देखिए, मैं सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट को सच हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि भारत की प्रजा, भारत का लोकतंत्र आपके प्रति बहुत सम्मान करता है, आप में बहुत विश्वास करता है। ऐसी जगह जहां कार्यपालिका और ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर्स और अधिकारी, ये तीनों मिल जाएं और मिलकर जनता को और राज्य को धोखा दें, ऐसी जगह पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए। सो कॉज ये जो सारा इस मसले में खुद उनको जारी करना चाहिए और इस काम को रुकवाना चाहिए। मैं समझता हूं कि यहाँ के नेताओं ने हमारे प्रधानमंत्री को भी सच्चे तथ्य नहीं बताए, इसीलिए इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी झूठे आंकड़ों के आधार पर कराया। ये जो दुष्चक्र है, ये जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र की जड़ें अब दिल्ली तक पहुंच गई हैं। इसलिए दिल्ली और मुंबई, केवल पूना नहीं, दिल्ली और मुंबई ये भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गए हैं, लड़ रहे हैं, लड़ाई जारी है। लेकिन आज हमारी न्यायपालिका, हमारी कार्यपालिका, माफ करना, मैं बड़ी सम्मान के साथ अपनी न्यायपालिका को फिर से कहना चाह रहा हूं, हमारी न्यायपालिका बिना दांतों का हाथी हो गया है। हमारी एनजीटी, जब ये मालूम है कि इंद्रायणी में 2016 में हमने कहा था कि ये ब्लू जोन में बिल्डिंगें बन रही हैं, इनको रोको, नहीं रोका। कब रोका? कल तोड़ा, परसों। अभी आज हम बोल रहे हैं कि मूला में 75 फीट अंदर तक मिट्टी डाल दी है इन्होंने, तो बाढ़ आएगी, उसको रोको। कब रोकेंगे? जिस तरह से ये फ्लैट तोड़े गए, बनने के बाद लोगों का नुकसान हुआ, ऐसे ही आपका नुकसान होने वाला है जब इस मिट्टी को निकालने का फिर सुप्रीम कोर्ट एनजीटी जजमेंट देगी कि ये ब्लू जोन में हमें ये कंस्ट्रक्शन स्वीकार नहीं है। और ये कहा है, कई बार कहा है, पर तुम्हारे अधिकारी और नेताओं का जो त्रिगुट है, तुम्हारा अधिकारी और ठेकेदारों का जो गुट है, वो गुट ना एनजीटी की सुनता है ना सुप्रीम कोर्ट की सुनता है। सुप्रीम कोर्ट की जब सुनता है, जब ये फ्लैट जो परसों तोड़े गए, उसको तोड़ने में जरा इनसे पूछे कोई कि किसका नुकसान हुआ, क्यों तोड़े, मूला में क्यों कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्यों मिट्टी पड़ रही है, इनसे कोई पूछे। क्या इस महाराष्ट्र में 3 अलग कानून हैं? हर नदी का कानून अलग होता है। ब्लू जोन की डेफिनेशन एक है और पूरे महाराष्ट्र में ब्लू जोन की डेफिनेशन एक है। तो जब ब्लू जोन में कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, तो मूला में ये मिट्टी क्यों पड़ रही है? सर आप सर्वे किया गया था ब्लू लाइन का, उसके बाद वो जो ब्लू लाइन है वो बदल दी गई। देखो, ब्लू लाइन ये कागज पे भले ही बदल दें, पर नदी अपनी ब्लू लाइन नहीं बदलती है। ब्लू लाइन उसे कहते हैं जहाँ नदी का जल बहता है। तो आज जो हम देख के आए, उस लाइन को वो कागज पे बदले, कुछ भी कहीं की लाइन कहीं खींच दे, पर नदी ने नहीं बदली है। मैं तो नदी की लाइन को ब्लू लाइन मानता हूँ, वो बता रही है कि मैं कहाँ ब्लू लाइन हूँ। इसलिए ये जो बदल रहे हैं ना, उसको इन्हें फिर ठीक करना पड़ेगा। कैसे? जैसे अभी तुम्हारे 36 फ्लैट तोड़े। सर आपने कहा यहाँ जो पुणे और पिंपरी चिंचवड़ की जो नदियाँ है, वहाँ पे नदी सुधार प्रकल्प किया जा रहा है, और यहाँ के जो दोनों जो प्रशासक है या आयुक्त है, उनका ऐसा कहना है कि हमको एनजीटी की यानी उनकी एनवायरमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिला है और साथ में इरिगेशन डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट मिला, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये जो किया जा रहा है, ये सच में नदी बचाव किया जा रहा है कि नदी का विनाश किया जा रहा है? देखो, ये जो नदी रिजुविनेशन कह रहे हैं और नदी सुधार कह रहे हैं, ये शब्दों की चोरी है और शब्दों की परिभाषा को, डेफिनेशन को
बदलने का कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है। ये नदी को सुधार नहीं कर रहे हैं, नदी का विनाश कर रहे हैं। और ये जिस परमिशन की बात कर रहे हैं वो परमिशन तो नदी देने वाली है, ये रियल परमिशन तो नदी देती है। नदी को यदि आप अपनी आज़ादी से नहीं बहने देंगे, नदी की आज़ादी छीन लेंगे, तो नदी आपको भी आज़ाद नहीं रहने देगी। वो दिन थोड़ा देर लग सकती है, कभी कभी 2 साल 3 साल बारिश में, बाढ़ आने में, लेकिन ये नदी इनको खुद बता देगी कि तुमने जो किया है वो मेरी बिना परमिशन के किया था, इसलिए मैंने तुम्हें डुबो दिया है। तो ये कौन होते हैं? कई बार कुछ अधिकारियों को अपनी औकात का पता नहीं होता कि वो इस लोकतंत्र में लोक के नौकर हैं। किसके? हम सबके नौकर हैं। और वो मालिक बन के ये कहने लगते हैं कि मैं जो चाहूंगा सो कर लूंगा। इस देश में ऐसा अन्याय करने वाले लोग ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं। ये नेचर और ये लोकतंत्र उनको खुद जवाब दे देता है। मैं कितने ऐसे अधिकारियों को जानता हूं, कितने सैकड़ों, जो 2-4 साल के बाद ऐसा बोलने वाले जेल में होते हैं। सर, यहाँ के जो आयुक्त है वो गुमराह कर रहे हैं कि भाई हमको जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने पत्र दिया है उसमें से वो कॉपर बैंक निकालने के लिए कहा गया है, पूरा वहाँ का जो मिट्टी का भराव है वो निकालने के लिए नहीं कहा गया। मैं सुबह कल मैं जब यहाँ आया पूना में, मुझे 3 दिन हुए। उस दिन जब मैं गया तो पूरी नदी को देख के गया। आज फिर सुबह उठते के साथ हमने सूरज का उदय वहाँ किया, नदी में जाके देखा है। जो पुरानी दीवार है वो पुरानी दीवार भी ब्लू जोन में थी। उस पुरानी दीवार से 70 फीट अंदर मिट्टी गई है और उस 70 फीट के अंदर ही इन्होंने एक न्यू वॉल खड़ी की है सीमेंट कंक्रीट की। ये जो कह रहे हैं ये सिंचाई विभाग के विपरीत बोल रहे हैं। सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर ने खुद ने पत्र लिखा है कि इस काम को रोक दो, नहीं तो बाढ़ आएगी। उनका कहना है इरिगेशन ने और ये हमको एनओसी दी थी और एनवायरमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी मिला, तो रियली में ऐसा मिला है? देखो, मैं इनका बाबू नहीं हूं कि मैं इनके सर्टिफिकेट ढूंढता फिरूं कि इनको मिला है कि नहीं मिला है। नदी ने इनको परमिशन नहीं दी है। असली परमिशन तो इनको नदी देती है। यदि वो नदी पूना को और पिंपली चिंचवड़ को डुबोएगी तो इनकी वो 1 पेज का कागज की परमिशन किस काम की है? मैं तो इस नदी को देखता हूँ। मुझे यदि परमिशन लेनी है तो इस नदी से लेनी चाहिए कि ये नदी बाढ़ आने पर हमें डुबोएगी कि बचाएगी। इसलिए ये जिन परमिशनों की बात कर रहे हैं वो, मैं सच कहूँ, वो भ्रष्टाचार का कागज है। वो कागज भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाला कागज है। अरे, आप नदी की बात कर रहे हैं, उस नदी में तुमने 1 लीटर पानी को शुद्ध नहीं किया। उस नदी के किनारे खड़े नहीं हो सकते तुम, जिसपे 7,200 करोड़ खर्च करने वाले हो। पहले 5,000 करोड़ था, उससे पहले 2,000 करोड़ था। रोज इनका बजट बढ़ता जाता है, इनके एस्टिमेशन बढ़ते जाते हैं, बदलते जाते हैं। एक एस्टिमेशन उस नदी को अविरल और निर्मल बनाने का दिखा दो ना। पूना के लोग, पिंपली चिंचवड़ के लोग अपनी नदी को वैसा देखना चाहते हैं जिस वक्त हमें आज़ादी मिली थी, जैसी तब बहती थी वैसी देखना चाहते हैं। यहाँ के जो आयुक्त है वो यानी अपना कार्यकाल अच्छे से कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर के तरीका कर रहे हैं, जब आपने आलोचना की? मैंने कहा ना कि जब अधिकारी कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है तो उस अधिकारी का कॉन्ट्रैक्टरपन, ठेकेदारीपन, ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है उसका भ्रष्टाचारी होने का। वो अपना काम सही से नहीं निभा रहे हैं और उनको सजा देगी ये नदी, उनको सजा देगी पूना और पिंपली चिंचवड़ की जनता।
और उनको सजा देगा संविधान, भारत का संविधान, क्योंकि वो भारत के संविधान के प्रकाश में काम नहीं कर रहे हैं। संविधान जो कहता है उनके काम को, उसके विपरीत काम कर रहे हैं। आप एनजीटी में जाने वाले हैं ये सबके अगेंस्ट में, या आपके सहयोगी वगैरह? भाई एनजीटी में मेरे दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट बैठे हैं, दोनों सिपाही हैं। एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह जा रहे हैं, सब जगह लड़ रहे हैं, लड़ाई जारी है। लेकिन आज हमारी न्यायपालिका सर सध्या जो मुळा नदीमध्ये जो भराव टाकण्यात येत आहे त्याविषयी इरिगेशननं जो पत्र दिलं त्यात आयुक्त म्हणत आहेत की तो फक्त कॉपर डॅमच्या विषयीच आम्हाला पत्र आहे, पूर्ण नदीच्या भराव टाकण्याविषयी नाही, आणि खरंच ह्या कामाला इरिगेशनने स्थगिती दिली आहे. इरिगेशननी पिंपळे निलगच्या स्मशानभूमी जवळच्या 400 मीटर लांबीच्या कामाला स्टॉप वर्क ऑर्डर दिलेली आहे. महानगरपालिकेनेही तसं पत्र दिलेलं आहे, आणि ह्या प्रकल्पाला इरिगेशन डिपार्टमेंटने, जलसंपदाने स्पष्ट शब्दात अशा अटीवर परवानगी दिलेली आहे की हा प्रकल्प राबवताना नदीचा काटछेद, नदीची वहन क्षमता कुठेही कमी होणार नाही याची संपूर्ण दक्षता घेण्यात यावी, तरच हा प्रकल्प राबवावा असं जलसंपदा खात्याने स्पष्ट शब्दात महानगरपालिकांना सांगितलेलं आहे. परंतु दुर्दैवाने त्याच्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून हा प्रकल्प म्हणजे केवळ नदीचा काटछेद कमी करणं, 40 ते 50% कमी करणं, या धर्तीवरच या प्रकल्पाचं काम चालू आहे की ज्याच्यामुळे पूर पातळ्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे पुणे आणि पिंपरी चिंचवड. सर इथल्या आयुक्तांची नेहमी भूमिका राहिली, ठेकेदार दर्जाने कधी ते रुंद रस्त्यांना म्हणजे स्मार्ट सिटीच्या नावावर अरुंद करतात, त्याच प्रकारे नदीला पण स्मार्ट सिटीच्या नावावर अरुंद करत आहेत. नदीला फार मोठ्या प्रमाणावर अरुंद करतायत आणि हे अत्यंत अशास्त्रीय आहे. याच्यात जो नदीत येणारा पूर जो आहे हा निम्म्यापेक्षा कमी धरण्यात आलेला आहे, प्रत्यक्षात पूर येऊ शकतो त्यापेक्षा. आणि याच्यात जसं रस्त्यांच्या बाबतीत आपण ट्रॅफिकच्या बाबतीत जर बोललं तर 2 रस्ते जेव्हा एकमेकाला येऊन मिळतात, दोन्हीचा ट्रॅफिक ज्या वेळेला एकमेकाला येऊन मिळतो तिथे जसा ट्रॅफिक जॅम निर्माण होतो तसा पाण्याचा ट्रॅफिक जॅम पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये या प्रकल्पामुळे निर्माण होणार आहे. आणि भविष्यात जिथं पुण्यात 37.5% पावसाचं प्रमाण वाढणार आहे, जिथे ढगफुटींचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे, तिथं जर नद्या आपण अरुंद केल्या, जर ट्रॅफिक वाढला तर आपण काय म्हणतो रस्त्याची रुंदी वाढवली पाहिजे, परंतु तसंच पाण्याच्या बाबतीत आपण म्हणलं पाहिजे जर पावसाचं प्रमाण वाढणार असेल तर नद्यांची रुंदी पण वाढवली पाहिजे. प्रत्यक्षात आपण नद्यांची रुंदी वाढवण्यापेक्षा कमी करतोय आणि आपण भविष्यात मोठमोठ्या पुरांना या प्रकल्पामुळे निमंत्रणच देतो. त्याला ते कानुसरण प्रश्न 2010 साली पूररेषेचे सर्वेक्षण करण्यात आलं आणि मागील वर्षी आपण पाहिले तर पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती पाणी शिरल्याच्या घटना समोर आल्या. हो, 2011 साली पुण्यातल्या पूररेषांचे नकाशे जलसंपदातर्फे देण्यात आले. ते नकाशे तयार करताना त्यांनी फक्त धरणांमधला विसर्गच गृहीत धरलेला आहे. धरणांमधल्या विसर्गानंतरचं जे मुक्त पाणलोट क्षेत्र आहे जे काहीशे चौरस किलोमीटरचं आहे, या सगळ्या मुक्त पाणलोट क्षेत्रात पडणारा पाऊस, त्याचं जे नदीला येऊन मिळणारं पाणी हे त्यावेळेच्या पूररेषा आखताना गृहीत धरलं गेलेलं नाही. त्यामुळं हा एक महत्त्वाचा याच्यात मुद्दा आहे. आणि दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 2009-10 साली याचा सर्व्हे करण्यात आला की ज्याच्यावर 2011चे पूररेषांचे नकाशे तयार करण्यात आले. त्याच्यानंतर अनेक ठिकाणी नदीपात्रांमध्ये खूप मोठी प्रचंड अतिक्रमणं करण्यात आलेली आहेत. या अतिक्रमणामुळे नदीच्या प्रवाहांना खूप मोठ्या प्रमाणावर अडथळे निर्माण झालेले आहेत की ज्यामुळं पूररेषा सारख्या वाढत गेलेल्या आहेत. नदीपात्रात 20-20 मजली इमारती बांधल्या गेलेल्या आहेत आणि याच्यामुळे जीवितहानी फार मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे.